कैसे हैं आप लोग। तो मुझे उम्मीद है कि आपने मेरा जो फर्स्ट पार्ट होगा करंट अफेयर का जनवरी का है वो जनवरी 2026 का है, तो आप लोग देख लिया होगा और आपको कैसा लगा आप ज़रूर उसको कमेंट में करना। मुझे उम्मीद है 98% इसमें से एक तो क्वेश्चन बनेगा, इतना तो मैं श्योर हूँ, एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो बस वो आई थिंक 10 या 12 तारीख तक हुएगी वीडियो, तो मैं उस वीडियो को पूरा कंटिन्यू करती हूँ, पूरा जनवरी कंप्लीट कर दूँगी। ओनली 2 ही पार्ट में लाऊँगी, इतनी बड़ी वीडियो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, तो मैं उसको 2 ही पार्ट में लेके आऊँगी। तो आप उसको वीडियो को अच्छे से सुन लेना, आप लिखने का टाइम तो है नहीं, तो आप अच्छे से अगर उसको हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड करके भी सुन लोगे तो आपका हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने बहुत आराम से पढ़ा है, चीज़ों को समझाया है, जहाँ मुझे लग रहा था कि चीज़ें आएंगी और तब भी वाईक्यू को देख के तो वह मैं रुकी हूँ, चीज़ों का एक्सप्लेन मैंने अच्छे से करा है। तो आप उसको सुनना और फिर आप इस पार्ट को भी कंटिन्यू करना। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज़ कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलो, तो मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ ना, आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। और थोड़ा सा हाँ, अगर वॉइस की प्रॉब्लम होएगी तो थोड़ा वो फ़ैन की आवाज़ आ रही है। अब आप सोचो कि इतनी गर्मी में फ़ैन तो ऑफ नहीं कर सकती ना मैं, तो इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ईयरफोन आप यूज़ कर लेना, आपको आवाज़ क्लियर आ जाएगी। मैंने भी सुना है तो मुझे तो सही आ रही थी, थोड़ा सा आप लोग भी एडजस्ट कर लेना। और मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, आगे के करंट अफेयर जितना बचा है मैं उसको अब कंप्लीट करके वीडियो एंड करूँगी। और आपको ये वीडियो मॉर्निंग में 8 o'clock तक मिल जाएगी, दोनों पार्ट। एक तो मैंने अपलोड कर दी है अभी 4 बजे तक का टाइम तो शेड्यूल लगा दिया है मैंने, और एक और आपको लगा के मैं 8 बजे तक आप मॉर्निंग में करंट अफेयर पढ़ सकते हो। और इवनिंग तो आफ्टरनून में फिर हम लोग जीएस कंप्लीट करेंगे। हाँ, जीएस का एक और डाउट आएगा कि मेरे पास उसका साउंड नहीं जाएगा आपको, बट आज हम पूरा मतलब कि पूरा मैं आज पूरा प्राचीन इतिहास ख़त्म करूँगी। हाँ, देखती हूँ लाइब्रेरी में कब जाती हूँ, उसके बाद पूरा ख़त्म कर दूँगी, बट उसका मेरा जाएगा नहीं। बट आप लोग भी प्राचीन इतिहास ही ख़त्म करना आज, और देखते हैं कितना हो पाता है। बट कोशिश है कि भाई 1 डे का टारगेट है, पूरा तो क्या है 2 दिन का टारगेट है, तो फिर हाफ आज कर लेंगे मौर्यकालीन तक, बाकी तो कल कर लेंगे, हो भी जाएगा सारा। तो ठीक, अब स्टार्ट करते हैं बिना बात करें, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 3 मिनट की हो चुकी है, तो भाई पढ़ूँगी कब मैं। तो ठीक, अब स्टार्ट करते हैं, मैं कैमरा सेट कर देती हूँ और जहाँ मुझे लगेगा कि समझाना चाहिए मैं वहाँ रुकूँगी और आप लोगों को बताऊँगी कि बस आप पेपर के बाद इस वीडियो में कमेंट करना कि दीदी या फ्रेंड्स आपकी पढ़ाई में कैसे आए, कितना क्वेश्चन आया, आप ज़रूर मुझे कमेंट करने आओगे। अभी मुझे पता कोई नहीं करेगा, बट पेपर आने के बाद ज़रूर आप कमेंट करोगे, इतनी मैं श्योरिटी से बोलती हूँ, क्योंकि मैंने इतने पेपर दिए हैं। बट मैंने उत्तराखंड पीसीएस भी दिया था, आप यकीन नहीं मानोगे, इस टीचर की पढ़ाई में एक एक क्वेश्चन मैच होते हैं और मेरा करंट अफेयर सारा सही, क्योंकि जीएस मुझे कम पड़ जाती है, मेरा करंट अफेयर सारा सही जाता है। तो मुझे उम्मीद है बीपीएससी भी इसी से आएगा और सब अच्छा होगा। मन से पढ़ो ना, आप दिल से पढ़ो, सब होगा, टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। हाँ, मैं भी तो मेहनत कर रही हूँ, आप भी कर रहे हो और बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं, होना उनका ही जो मेहनत करता है, किसी मैं हूँ कोई भी हूँ। ओके, तो आप स्टार्ट क्या संजय गांधी जैविक उद्यान देश के किस नंबर का सबसे बड़ा चिड़ियाघर बन गया है? संजय गांधी जैविक उद्यान, ये कहाँ है? पटना में आई थिंक,
विशाखापट्टनम में। चौथा, ये जो चौथे नंबर का बन गया है संजय गांधी जैविक उद्यान। नंबर है अग्निगढ़ झूला जिमिल पार्क चेन्नई में है। सेकंड नंबर पे इंदिरा गांधी पार्क विशाखापट्टनम में है। थर्ड नंबर पे है नंदन कानन उड़ीसा में है। फोर्थ नंबर पे संजय गांधी बिहार पटना। जो संजय गांधी जैविक उद्यान पार्क है वो बिहार में है, पटना में है। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में। जो इसका एरिया है 153 एकड़ में फैला हुआ है। और ये जो गैंडा प्रजनन केंद्र विश्व के प्रसिद्ध हैं। जो इसमें जो संजय गांधी जैविक उद्यान में जो गैंडा के प्रजनन है विश्व में प्रसिद्ध है ये पार्क। बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर है। बिहार में जो एकमात्र चिड़ियाघर है उसका क्या नाम है, उसका संजय गांधी। आप लोगों तो वॉइस से मतलब है, मेरी शकल से क्या मतलब, आप सुनना बस। लाइट बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे, परेशान हो रही। हाल में ही कौन सा देश यूरोजीन का 21वां सदस्य बना, जिससे यह पूर्ण यूरोपीय एकीकरण के दौर करीब आ गया? बुल्गारिया। सीमा तुर्की। हाँ, बुल्गारिया का जो सीमा क्या है, तुर्की है, ब्लैक सी, नॉर्थ मैकेडोनी और साइबेरिया और ओमान। यूरोजोन यूरोपीय निर्माण का वह समूह जो अपनी मुद्रा के रूप में यूरो का अपनाता है। यूरोजोन कौन है? यूरोपीय निर्माण का वह समूह जो अपनी मुद्रा के रूप में यूरो को अपनाता है। यूरोजोन बहुत कम, मुझे लग रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने अभी जो ट्रम्प वाला सीन हुआ था उसके अंदर अपनी मुद्रा को उसने चेंज किया है। यूरोजोन है और उसमें 5 कंट्री है, तुर्की, ब्लैक सी, नॉर्थ मैकेडोनिया और साइबेरिया, रोमेनिया। ईवी भारत में कौन सा राज्य अपना 8वां राज्य वेतन आयोग गणित लागू करने वाला पहला राज्य बना है? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 8वां वित्त आयोग कब लागू हुआ है? 2026 में। जो पहला है 8th पे कमीशन वो असम है। जो पहला स्टेट है लागू करने वाला वो असम में। जो अध्यक्ष है सुभाष दास, पूर्व मुख्यमंत्री सचिव। असम आयोजक है सीएम फ्लाइट योजना। जो इसको कैसे करा है? सीएम फ्लाइट योजना के अंतर्गत किया है। अरुणोदय योजना 3.0 जो असम की योजना है, सीएम फ्लाइट योजना, अरुणोदय योजना 3.0, निजुता मनाइना योजना, श्रद्धांजलि योजना, सीएम महिला उद्यमी योजना, बहुविवाह प्रतिषेध अधिनियम 2025। वाउचर ओवर वाईफाई कॉलिंग, ओके, बीएसएनएल ने शुरू करी थी, लाभदायक है, राष्ट्रव्यापी निःशुल्क सेवा है, नेटवर्क ट्रैफिक में कमी आएगी इससे। और लाभ क्या है? ग्रामीण क्षेत्र में ब्रॉडबैंड की पहुंच में वृद्धि, भारत नेट और ग्राम पंचायत। भारत नेट ब्रॉडबैंड में क्या आएगा? भारत नेट वाईफाई कॉलिंग किसने स्टार्ट करी थी? बीएसएनएल ने, और ये इंडिया की कंपनी बीएसएनएल। मणिपुर उत्सव गाना नगाई त्योहार मनाया जाता है वहाँ पे। इमोई राइपा आयोसांग संगाई महोत्सव थोड़ा सा बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने तब पीवाईक्यू में देखा था। संगाई महोत्सव मणिपुर में बनाया जाता है, ओके। जो उसकी कैपिटल क्या है? इम्फाल। मणिपुर के राष्ट्रपति शासन लगा था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। समुदाय कौन सी? मैतेई और कुकी। जो मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन अभी लगाया गया था जनवरी के टाइम, उसमें 2 जाति के बीच में विवाद छिड़ गया था, जो मैतेई थी और कुकी थी। मैतेई और कुकी में एक वो थी ना कि एसटी ओबीसी को लेके थोड़ा सा था, क्योंकि जो मैतेई है वो एसटी और कुकी है वो एससी में आती है, तो गवर्नमेंट उसको एससी वाले को एसटी में भी कन्वर्ट कर देते। इसलिए मैतेई वाले सारे विरोध कर रहे थे कि आप इनको एसटी में क्यों काउंट कर रहे हो,
उनको 80 में ही रहने दीजिए, इस बात का विवाद था, इसलिए वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। पर इसकी जनजाति थोड़ा ध्यान रखना, मेतई और कुकी ये मणिपुर की जनजाति है, और कैपिटल क्या है इसकी, इम्फाल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है। भारत का पहला सरकारी अस्पताल AI आधारित कौन सा है? AI, अब AI पर तो क्वेश्चन बनने हैं, अब AI इंपॉर्टेंट नहीं तो भाई क्या ही इंपॉर्टेंट है दुनिया में। तो भारत का पहला हॉस्पिटल AI ग्रेटर नोएडा, यूपी में, ग्रेटर नोएडा यूपी में। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोगों को ग्रेटर नोएडा पता रहता है, पर हम पेपर में इतने हॉपलेस हो जाते हैं कि हम यूपी भूल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, आँख नाक कान सब खोल के पेपर करना है और दिमाग को रखना है भाई। AI क्लिनिक जेम्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ द मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा स्थापना करी IIT कानपुर ने लाभदायक दक्षता बढ़ाने के लिए। सिंध फॉर ग्लोबल हेल्थ, सिंध फॉर ग्लोबल हेल्थ विषय पर 9वें सिंध दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? सिंध फॉर ग्लोबल हेल्थ चेन्नई, चेन्नई, चेन्नई। थीम कौन सा है सिंध फॉर ग्लोबल हेल्थ? उद्घाटन किया है उपराष्ट्रपति और CP राधाकृष्णन। न्यू दिल्ली में सेकंड वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा सम्मेलन किसने करवाया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट गांधीनगर में हुआ था। आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को। भारतीय तटरक्षक बल ने पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित प्रदूषण नियंत्रण को पोत के लिए समुद्री रक्षक प्रतोप के लिए नियंत्रण के लिए समुद्री प्रदूषण नियंत्रण के लिए समुद्री प्रताप किस लिए काम करता है? जो समुद्र के अरे कहाँ गया तो जो समुद्री पोता किसमें काम आता है? अपना समुद्र के प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए। भारत दुनिया का चावल उत्पादक नंबर 1 पे है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि चावल उत्पादन में सबसे ज़्यादा कौन है? इंडिया। सेकंड नंबर पे चीन, थर्ड पे बांग्लादेश, फोर्थ पे इंडोनेशिया और फिफ्थ पे वियतनाम। कृषि मंत्री घोषणा करते हैं इस चीज़ की। विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण, हाँ अगर आपको स्टेट में जाएगा चावल उत्पादन में तो फर्स्ट नंबर पे यूपी है। ओके, विश्व की दूसरी राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला और विश्व के 5वें और सेल असम के लिए भारतीय प्राथमिक मानक सुविधा का उद्घाटन जितेंद्र सिंह। राष्ट्रीय पर्यावरण मानक प्रयोगशाला जितेंद्र सिंह स्थापित है न्यू दिल्ली में। अच्छा, अगर आपको 2026 का बहुत सारे उद्घाटन होंगे, स्थापना होंगे, तो अगर आपको नहीं पता कोई क्वेश्चन तो आप उसको न्यू दिल्ली लगा सकते हो। तब डाउट में बोलूँगा सच में क्वेश्चन आपके ज़्यादा सही हो गए हैं और आपको आता है तो आप रिक्स मत लेना। पर अगर आपको 50-50 जा रहा है चीज़ों में तो आपको रिक्स लेना है। ओके, तो आप उसको न्यू दिल्ली लगा सकते हो। और उद्घाटन किया है जितेंद्र सिंह ने, जो हमारे पर्यावरण मंत्री हैं। और पर्यावरण मापदंड पर सटीक आकलन किया जा सकता है। पर्यावरण मापदंड पर सटीक आकलन किया जा सकता है। संयुक्त मोदी लाल किले की फसील के मानक पुस्तक खुतबात मोदी, PM मोदी के नाम की है। ये बुक आ सकती है, खुतबात मोदी की बुक तो भाई एक ना एक तो आती है भाई। तो PM है तो इनकी बुक नहीं आएगी तो फिर किसी बुक आएगी? तो धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, हमारे शिक्षा मंत्री ने। किसने इसको लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान, हमारे शिक्षा मंत्री ने। 2024-25 PM मोदी के लाल किले में दिए गए थे भाषण को लिखी गई। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन 27 जनवरी से कहाँ किया गया है? गोवा। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है। पिछला न्यू दिल्ली में था। उद्घाटन है हरदीप पुरी, पेट्रोलियम मंत्री। उद्घाटन किसने किया है? हरदीप पुरी ने, पेट्रोलियम मंत्री ने। विषय क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा, कार्बन संहिता।
जैसे कार्बन 0 तो आप सब में लगा सकते हो, और स्वच्छ ऊर्जा तो आपको पता ही होगा भाई, वो तो है ही। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR सम्मेलन का उद्घाटन किया है अमित शाह ने। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का उद्घाटन सहकारिता गृह मंत्री, स्थान है न्यू दिल्ली। देखो सबका स्थान न्यू दिल्ली जा रहा है, आप डाउट नहीं कर सकते हो। विषय है पोषण सुरक्षा और कुपोषण निवारण में CSIR का योगदान। आयोजक है राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। शब्द उत्सव साहित्य उत्सव निम्न टॉपिकल ISR का भारतीय सेना ने 2026 को कौन सा साल घोषित किया? भारतीय क्वेश्चन बहुत आया था 70 में, बहुत ज़्यादा। भारतीय सेना 2026 को कौन सा साल घोषित किया है? नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता। 2025 को सुधारों का वर्ष, 2026 को करा है नेटवर्किंग एंड डेटा केंद्रिता को सुधारों का वर्ष। महिला किसान वर्ष UN ने, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महिला किसान वर्ष किसने घोषित किया है? अपने UN ने, संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को। निम्न में से कौन सा उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है? जलीकुटी महोत्सव, पोंगल जो तमिलनाडु में बनता है। पोंगल भी बनता है फसल में। पंगभद्रू नववर्ष में बनता है। भाई पुसम, थिद्दू बतरही, कातरिकाई द्वीप, मालाबरीपुरम नृत्य महोत्सव। 3D पेंटिंग तकनीक के ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन विकसित किया है IITM पुणे। IITM पुणे में है। काम है शहरी क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन आंकड़ों के ग्रहण करता है। शहरी क्षेत्रों में मौसम परिवर्तन आंकड़ों का संग्रहण करता है। मिशन मौसम 2025 के अंतर्गत विकसित किया गया है। मिशन मौसम 2025 के अंतर्गत विकसित किया गया। पहली स्थापना 2 फरवरी में की गई थी। खेलो इंडिया बीच गेम, हाँ खेलो इंडिया बीच गेम होगा आपका गोवा में होगा, गोवा में 36। हाँ, हाल में ही संगीत कला निधि पुरस्कार किसको मिला है? RK श्री राम कुमार वायलिन वादक। RK श्री राम कुमार वायलिन वादक। ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 किसको मिला है? RK श्री राम कुमार वायलिन वादक तो मुझे याद नहीं है, सर ने फोटो दिखाई थी बट मुझे याद नहीं आ रहा। इनकी डेथ हो गई थी इसलिए इनको पुरस्कार मिला था 1942 से ये थे। और साधु छोड़ दो, को ले दिया, ये भी छोड़ दो, भारत में बदल। हाँ, गणतंत्र दिवस की मुख्य अतिथि का उर्सुला वॉन, ये सबको ही पता होगा। उर्सुला वॉन, ओरोपियो आमन और एंटोनियो कोस्टा। उर्सुला वॉन और एंटोनियो कोस्टा जो हमारे गणतंत्र दिवस के गेस्ट थे। जो भी भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक रेल नेटवर्क है। फर्स्ट नंबर पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड नंबर पे इंडिया, स्विट्जरलैंड है। थर्ड नंबर पे ये जो नेटवर्क रेल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जो हमारी मेट्रो है उसे बोलते हैं। थर्ड पे चीन है, फिर फोर्थ पे 100% इलेक्ट्रो, 99% इलेक्ट्रिक रेल। अगर मुझे इसका थर्ड पार्ट भी देना पड़ा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि हाँ मुझे इसका थर्ड पार्ट भी देना पड़ा तो आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सारा है। और मैं तो मैं छोड़ के बता रही हूँ, अगर हो जाए तो कुछ बट आप लोग देख लेना। ये तो हो गया है। वायुसेना उप प्रमुख नियुक्त नाग सर कपूर,
CDS से अनिल चौहान। द्विपक्षीय दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली महिला। हाँ, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली दूसरी महिला काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन है दूसरी महिला, जो वहाँ पे -30 डिग्री तापमान है। विश्व का सेकंड महिला है 7th सेमेस्टर संचालित। जिया राय है इंग्लैंड की चैनल जो पहुंची थी, विश्व की पहली महिला थी। जिया राय इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला थी काम्या कार्तिकेयन। पंखुड़ी नामक एक एकीकृत कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायी CSR और साझा सुविधा डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने मंत्री है अन्नपूर्णा देवी द्वारा AMA केंद्रीय योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। महिला योजना, आर्थिक एवं रोजगार लखपति, नमो ड्रोन, महिला सम्मान, प्रधानमंत्री मुद्रा आयोजन, स्टार्टअप इंडिया। विकसित भारत युवा नेता संवाद 2026 न्यू दिल्ली। यंग लीडर डायलॉग फर्स्ट संस्करण 2025 में, सेकंड संस्करण 2026 में। उद्घाटन है मनसुख मंडाविया जो हमारे खेल एवं युवा मंत्री हैं। देश भर में 1500 युवा नेता भाग लेते हैं। उम्र है 15 से 29 साल। संयुक्त राष्ट्र संगमों के सदस्य अमेरिका, UNFCCC, यूनेस्को, WHO, इतना भी नहीं था उनको। बीमर फारूक की बैठक हाल में कहाँ की आयोजित की गई है? फ्रांस। ये हमें दुनिया में हो रहे उथल पुथल में अस्थिरता को स्थापित करना। बैंक हो गया, जितना मुझे लग रहा था कि होना चाहिए हो गया। प्लीज़ आप लाइक करिएगा कि मुझे सोचो मैं आपके लिए मेहनत कर रही हूँ। आप लाइक करना, शेयर भी करना, क्योंकि कहते हैं ना विद्या बांटने से बढ़ती है। तो आप इसको आपका फ़ायदा हो जाए किसी को, आप शेयर करना। मैं नेक्स्ट अब वीडियो लाऊंगी प्राचीन इतिहास की, जो आज और कल हम रिवाइज करेंगे उसको। ओके, बाय। सुबह के बज रहे हैं 5 और अब मैं थोड़ा सा रिविज़न करूँगी। ओके।